हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में एंड को काउंटेबल टोपोलॉजी के बारे में। तो देखिए, हमने कहा लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। हमने कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है। हमने कहा टी ऐसा कलेक्शन लेंगे हम ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट टुगेदर विद द एम्प्टी सेट। यानी इसके अंदर दो ही तरीके के सेट हैं, एक तो एम्प्टी सेट है एंड दूसरा वो सेट्स है जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो ऐसी जो हमारा एक टोपोलॉजी होगी, एक कलेक्शन होगा, ये टोपोलॉजी की तरह बिहेव करेगी। ये भी टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, हम कह रहे हैं। एंड डेफिनेशन अगेन हमने ये लिखी है कि सबसेट ए ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टी इफ एंड ओनली इफ ए इज एम्प्टी और ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। तो आइए प्रूव करते हैं कि ये टोपोलॉजी के सभी एग्जाम्स को सेटिस्फाई करेगा ये कलेक्शन। तो T1 क्या है? T1 है हमारा कि फाई और एक्स दोनों बिलोंग करने चाहिए। पहला तो है, हमने कंडीशन दे दी कि ए इज एम्प्टी है तो बिलोंग करेगा, यानी कि फाई बिलोंग्स टू टी बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट है फाई, जो कि क्या है, फाइनाइट है। एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट में ही काउंट होगा। तो एक्स बार जो है फाई है, फाइनाइट है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू टी, क्योंकि एक्स का कॉम्प्लीमेंट इसमें फाइनाइट है। नाउ लेते हैं T2। T2 हमें कहता है कि अगर G1 और G2 बिलोंग्स टू हैं तो फिर G1 यूनियन G2 भी बिलोंग्स टू T होना चाहिए। तो हमने कहा लेट G1, G2 बिलोंग्स टू T। G1, G2 बिलोंग्स टू T का मतलब क्या हुआ कि G1 डैश एंड G2 डैश इज फाइनाइट। इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तभी ये बिलोंग करेंगे। तो अगर इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो अगर मैं इन कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन ले लूं तो वो भी मुझे फाइनाइट मिलेगा। दो फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन फाइनाइट मिलेगा। सो G1 इंटरसेक्शन G2 डैश इज फाइनाइट। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं हमारे पास? आपने पढ़े होंगे। डी मॉर्गन लॉ होता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपको मिलता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपको मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, G1 डैश इंटरसेक्शन G2 डैश, यानी कि G1 यूनियन G2 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो G1 यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। एंड डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो वो टी के अंदर बिलोंग करेगा। तो G1 यूनियन G2 का कॉम्प्लीमेंट कैसा है? फाइनाइट है। तो फाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया कि G1 यूनियन G2 बिलोंग्स टू टी, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब T3 है हमारे पास। T3 के लिए हमने कहा कि लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू टी फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। कोई भी आर्बिट्ररी सेट है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी की प्रॉपर्टी लगेगी अगेन कि जी लैम्डा डैश इज फाइनाइट फॉर ऑल लैम्डा। ठीक है, अगर ये फाइनाइट है तो इनका यूनियन भी फाइनाइट होगा। ऑलराइट, अगर आप 10 फाइनाइट सेट लेते हैं एंड उनका यूनियन करवाते हैं तो वो भी आपको जो है इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, वो भी फाइनाइट ही मिलेगा। सो जी लैम्डा डैश, यानी कि यूनियन जी लैम्डा डैश लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये आपको कैसा मिलेगा? फाइनाइट मिलेगा। आप 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट ही मिलेगा इनका यूनियन। तो यूनियन जी लैम्डा डैश इज फाइनाइट। अगेन हम यहां पर क्या करेंगे, यही जो हमारा डी मॉर्गन लॉ है वो अप्लाई करेंगे कि ए डैश यूनियन बी डैश जो है ए यूनियन बी का डैश हो रहा था। तो यहां पर यूनियन को हम इंटरसेक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो डैश जो है हमारा बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इंटरसेक्शन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा है? फाइनाइट है। एंड अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो ये सेट खुद कैसा हो जाएगा? बिलोंग्स टू टी हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बिलोंग्स टू टी, यानी इंटरसेक्शन बिलोंग कर गया, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इस तरीके से कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है।
ऑलराइट। एंड को फाइनाइट में को का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, आप समझ ही गए होंगे, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है, को फाइनाइट टोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसी डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड और चेंज करने से हमें जो है एक दूसरा टोपोलॉजी का डेफिनेशन मिल जाएगा, एक दूसरे तरीके की टोपोलॉजी मिल जाएगी। वो क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट को हमने चेंज करके कर दिया को काउंटेबल। तो सेम वही डेफिनेशन है। एंड को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या रहेगी कि लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट टी बी कलेक्शन ऑफ ऑल दोस सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट की जगह हो जाएगा काउंटेबल। एंड टुगेदर विद एम्प्टी सेट बोलना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि एम्प्टी सेट का जरूरी नहीं है जो कॉम्प्लीमेंट है वो काउंटेबल हो या फिर फाइनाइट हो। तो एम्प्टी सेट भी ले लिया है। देन द सबसेट a of x belongs to t if and only if a is empty और a dash is countable। अगेन फाइनाइट की जगह काउंटेबल हो जाएगा। देन t is a topology called finite complement की जगह countable complement या फिर co-countable topology। ऑलराइट। एंड अगेन प्रूफ वही है, अगर phi belongs to t है, phi belongs to t गिवन है, x डैश जो होगा इक्वल टू phi फाइनाइट है, एंड phi जो है काउंटेबल भी है ऑब्वियसली, अगर फाइनाइट है तो काउंटेबल है तो x बिलोंग्स टू t हो जाएगा, क्योंकि x का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है। अगेन g1 एंड g2 अगर बिलोंग्स टू t लेंगे और अगर दोनों ही काउंटेबल है तो हम जानते हैं कि दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन जो होता है वो हमेशा काउंटेबल होता है, एंड इंटरसेक्शन भी हमेशा काउंटेबल होता है, तो इंटरसेक्शन काउंटेबल हो जाएगा। अगेन इधर यहां पर हम क्या है, डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे, तो डी मॉर्गन लॉ से G1 यूनियन G2 डैश काउंटेबल हो जाएगा, एंड अगर ये काउंटेबल हो जाएगा तो ये बिलोंग्स टू T हो जाएगा। सिमिलरली प्रॉपर्टी थर्ड में भी जहां जहां फाइनाइट वर्ड यूज हुआ है उसकी जगह हम काउंटेबल वर्ड यूज लेंगे एंड हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल को फाइनाइट टोपोलॉजी का एंड को काउंटेबल टोपोलॉजी का। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल को फाइनाइट टोपोलॉजी का। हमने कहा लेट T बी कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल सबसेट्स ऑफ Gn of n such that Gn is equals to n plus 1 n plus 2। यहाँ पर n क्या है, कैपिटल N है, नेचुरल नंबर्स का सेट। एंड यहाँ पर हमने Gn जो है एक कलेक्शन ऑफ सेट्स के लिए डिफाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास G1 क्या हो जाएगा, G1 is equals to 1 2 3 एंड सो ऑन। ये टोटल हमारे पास नेचुरल नंबर्स का ही सेट आ जाएगा। सिमिलरली G2 क्या हो जाएगा, G2 हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड G3 जो है वो क्या हो जाएगा 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें इसको प्रूव करना है कि टोपोलॉजी है, तो T1 क्या है, फाई एंड एक्स बिलोंग करने चाहिए, ऑलराइट। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी 5 बोला गया है, तो 5 तो ऑलरेडी गिवन है। अब हमें देखना है नेचुरल नंबर का सेट इसमें है कि नहीं। तो देखिए ये G1 इसमें बिलोंग कर रहा है, ऑलराइट, कि G1 इज इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू T, एंड n क्या है, x की जगह हमारे पास यहाँ पर n ही तो है, कैपिटल X क्या होता है, टोटल सेट, हमारे पास यहाँ पर नेचुरल सेट है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ऑलराइट। तो आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 हमें क्या कहती है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी इससे बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए हमने कहा Gm, Gn बिलोंग्स टू T, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Gm इंटरसेक्शन Gn क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर हम G2 एंड G3 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, G3 तो मिलेगा, क्योंकि एक 2 एलिमेंट ही है जो इसके अंदर नहीं इंक्लूड हो रहा 3 में, बाकी सारे 3 4 5 ये सभी तो G2 में भी है, तो G3 ही मिलेगा। तो इज इक्वल्स टू हम यहां से क्या कह सकते हैं, Gm इफ m इज ग्रेटर देन n एंड Gm इंटरसेक्शन Gn इज इक्वल्स टू Gn इफ n इज ग्रेटर देन n, जो एलिमेंट जो बड़ा है उसके इक्वल आ जाएगा, ऑलराइट। ये ऑब्वियसली हमें दिख रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास Gm जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है, m m plus 1 m plus 2 एंड सो ऑन, एंड आगे चल करके कहीं आपके पास n मिल रहा है, अगर n बड़ा है, n ग्रेटर देन n, तो n यहाँ पर मिलेगा, फिर n plus 1 इस तरीके से मिलेंगे, एंड Gn जो है, Gn शुरू ही n से होगा, तो n से लेकर n के आगे वाले सभी एलिमेंट्स तो दोनों में कॉमन है ही, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सारे एलिमेंट डिस्कार्ड हो जाएंगे, Gn के ही एलिमेंट्स बचेंगे।
तो अगर n ग्रेटर देन m है तो gn ही बचेगा। एंड दोनों ही केसेस में ये बिलोंग्स टू t हो रहा है हमारे पास, क्योंकि gm और gn दोनों ही हमने बिलोंग्स टू t दिए हैं, तो इंटरसेक्शन इसके अंदर t में बिलोंग कर रहा है, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमने कहा कि लेट g लैम्डा बिलोंग्स टू t फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, जहां पे कैपिटल लैम्डा हमारा कैसा है, आर्बिट्ररी सेट है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब यहां पर हमें क्या शो करना है कि यूनियन इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो हमने कहा लेट m नॉट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ कैपिटल लैम्डा। कैपिटल लैम्डा के अंदर कुछ ना कुछ यहां पर हमारे पास एक मिनिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने ये इंडेक्सिंग के लिए ही ये सेट किया है, ठीक है। तो अगर एक मिनिमम एलिमेंट होगा तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जब हम इनका यूनियन करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट के लिए जो है उसी के इक्वल आएगा। कैसे? अगर मैं यहां पर G1 एंड G2 का यूनियन करता हूं तो देखिए 2 से लेके 3 एंड आगे के जितने भी एलिमेंट है वो G1 में भी आ रहे हैं, G2 में भी आ रहे हैं, तो ये तो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये G2 क्या है, इसका सबसेट है G1 का। ऑलराइट, तो G2 अगर G1 का सबसेट है तो कहने का मतलब G1 यूनियन G2 क्या हो जाएगा, G1 खुद ही हो जाएगा। अगर G1 एंड G3 का लेंगे तो G3 अगेन G1 का सबसेट है। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि m नॉट जो है मिनिमम एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज m नॉट इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। एंड हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से ये सेट है, तो g लैम्डा जो है सबसेट हो जाएगा g m नॉट का। तो यानी कि यूनियन g लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें सिंपली g m नॉट मिल जाएगा, जो कि बिलोंग्स टू t है ऑलरेडी हमारे पास। ऑलराइट, क्योंकि g लैम्डा सभी t में बिलोंग कर रहे हैं, m नॉट भी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तो है लैम्डा की, तो g m नॉट बिलोंग्स टू t हो गया। तो यहां पर यूनियन बिलोंग कर गया, तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारा एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी का एग्जांपल हो गया। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम को काउंटेबल का एग्जांपल लेते हैं। तो हमने जो है बस प्रीवियस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया है को काउंटेबल के लिए। वहां पर n+1 चल रहा था, यहाँ से 1 से n मान लिया है हमने, एंड हमने कहा है कि 5 के साथ साथ n भी इसमें बिलोंग कर रहा है, हमें डेफिनेशन में देना पड़ा है ये, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये भी एक टोपोलॉजी होगी। अब इस बार G1 G2 कैसे बनेंगे, G1 के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट 1 तक, G2 में 1 2, G3 में 1 2 3 एंड सो ऑन 1 से लेकर n तक एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अब पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, 5 n दोनों बिलोंग्स टू t है ही बाय डेफिनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी, मान लीजिए Gm Gn बिलोंग्स टू t है, ठीक है। देन Gm इंटरसेक्शन Gn जो होगा वो इस बार क्या होगा, इस बार हमारे पास यहां पर उल्टा हो जाएगा केस। Gm इंटरसेक्शन Gn इक्वल्स टू Gn होगा इफ m इज ग्रेटर देन n एंड Gm होगा इफ n इज ग्रेटर देन n। कैसे? देखिए, अगर मैं G1 एंड G3 का इंटरसेक्शन लेता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर जो है छोटा क्या है, 1 है, तो 1 ही एक एलिमेंट कॉमन मिलेगा, 2 3 तो इसमें होंगे नहीं। इसी तरीके से अगर मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन कहीं पर m चल रहा है, ठीक है, एंड एक दूसरा सेट मेरे पास है 1 2 3 m भी आया इसमें, और फिर आगे चलते चलते हमारे पास कहीं पर n भी आया, तो ऑब्वियसली ये जो सेट है छोटा है एंड ये बड़ा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटे सेट के ही इक्वल मिलेगा। यहां से हम क्या कह सकते हैं, इफ m इज लेस देन n दिस इंप्लाइज gm इज सबसेट इक्वल टू gn। लेस देन इक्वल टू अगर है तो सबसेट इक्वल टू gn होगा। तो अगर m ग्रेटर देन n है तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, सो इंटरसेक्शन जो होगा छोटे ही सेट के इक्वल आएगा, तो जो सेट छोटा है उसी के इक्वल इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन किसी के भी इक्वल आए, दोनों ही बिलोंग्स टू t है, हमने t से ही लिए थे, तो सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है तो हमने कहा लेट g लैम्डा बिलोंग्स टू t और ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा आर्बिट्ररी सेट, ठीक है। एंड लेट, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, हमने कहा कि अगर Gm सबसेट ऑफ Gn है तो इसका मतलब Gm यूनियन Gn क्या हो जाएगा,
हमारे पास अगेन Gn हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर G1 एंड G2 का यूनियन लेंगे तो 1 2 मिल जाएगा, G1 G2 G3 का लेंगे तो 1 2 3 मिल जाएगा। तो फाइनाइट का लेंगे तो फाइनाइट तक चलेगा। लेकिन अगर हम इसको देखें कि अगर हम इनफाइनाइट तक ले रहे हैं, क्योंकि हम काउंटेबल कलेक्शन का ले रहे हैं, जरूरी नहीं है फाइनाइट को, तो यहां पर यूनियन आई या फिर लैम्डा इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जी लैम्डा हमें क्या मिलेगा? अगर हम कितने भी सेट्स का यूनियन ले लें तो वो जो है हमें नेचुरल नंबर्स के ही इक्वल मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 1 2 एंड 1 2 3 भी आ गए। फिर अब हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंफिनिटी तक पूरा सेट आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि n जैसे ही टेंड्स टू इंफिनिटी होगा ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर का सेट आ गया इनका यूनियन। एंड ये क्या है? बिलोंग्स टू टी है बाय डेफिनेशन। तो काउंटेबल कलेक्शन भी डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है। तो ये जो है हमारा टोपोलॉजी हो जाएगा। एंड ये कैसी है? को काउंटेबल टोपोलॉजी है, बिकॉज इनका जो कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास वो काउंटेबल है। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से को काउंटेबल एंड को फाइनाइट टोपोलॉजी हो गई विद एग्जांपल। दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।